नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि वाई टू स्टडी फिजिक्स और व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिक्स। जस्ट एक बेसिक आइडिया कि फिजिक्स क्या होती है, उसको हम क्यों पढ़ें और उसमें क्या क्या जॉब की संभावनाएं हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जनरली सोसाइटी में बच्चों में ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फिजिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, एक ड्राई सब्जेक्ट है, एक बोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो कैरियर ऑप्शंस नहीं हैं। इसीलिए अधिकतर साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं या तो वो बायो साइंसेस की तरफ या वो मैथमेटिक्स की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो यदि हम अधिक जनरल तौर पे बात करें तो अधिकतर जो कैरियर ऑप्शंस हैं वो इस तरह के ऑप्शंस हैं फिजिक्स में जो आपको पब्लिकली आपको सामने नहीं आएंगे, पब्लिक फिगर के तौर पे सामने नहीं आएंगे। उन कैरियर ऑप्शंस में वो एक चमक दमक आपको नहीं मिलेगी, मगर ऐसे बहुत से कैरियर ऑप्शंस हैं जो फिजिक्स की फील्ड में बहुत ही एक्साइटिंग है और जिनमें आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि आपको एक ऐसा कैरियर चाहिए जिस कैरियर में आप अपने इंटरेस्ट से, अपने मर्जी से काम करें और आपको जो है वो सैलरी जो है वो एक अच्छी सैलरी आपको मिले, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में फिजिक्स जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो हो सकता है। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि वाई टू स्टडी द फिजिक्स, कि फिजिक्स को स्टडी क्यों करते हैं या क्यों करें। ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये चांद, सितारे, ग्रह, प्लैनेट्स, ये सभी ना सभी जो है वो किसी लॉ से चलते हैं। तो ये जो दुनिया है ये कैसे काम करती है, ये किस लॉ से चलती है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, एक वैज्ञानिक समझ, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये सभी काम जो है वो फिजिक्स पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। तो यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स पढ़ने के बारे में सोचते हैं तो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। आज की इस टेक्नोलॉजी वाले युग में जो भी आपको मेजर डेवलपमेंट, मेजर टेक्निक्स नज़र आएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एविएशन हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, जो भी सोसाइटी आज किसी ना किसी फॉर्म में जो कोई भी टेक्नोलॉजी जो है अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रही है, कहीं ना कहीं उन सभी इन्वेंशंस के पीछे जो है वो फिजिक्स का रोल है। और आप देखते हैं कि रियली जितनी भी चीज़ें हैं दे आर एक्साइटिंग। इनके बारे में जानना, इनके पीछे की साइंस को जानना, इनके बारे में समझ डेवलप करना, यही जो है वो फिजिक्स का काम है। तो यदि आप नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं, नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, एक साइंटिफिक ओवरऑल सोच जो है वो डेवलप करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि फिजिक्स से बढ़िया ऑप्शन जो है वो कोई नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे में क्या क्या स्किल हो, क्या ज़रूरी चीज़ें हों कि वो एक फिजिक्स सब्जेक्ट को जो है वो ऑप्ट कर सके। यदि आपको नेचर को स्टडी करना अच्छा लगता है, यदि आपको नेचर से रिलेटेड लिटरेचर या बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, यदि आप जिज्ञासा रखते हैं, आपके मन में क्यूरियोसिटी है, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, हर एक बात के पीछे क्वेश्चन रेज करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, और इसके साथ यदि आप में बेसिक मैथमेटिकल स्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यदि आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर पकड़ है तो मेरे हिसाब से फिजिक्स जो है वो आपके कैरियर के लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। यदि इन क्वालिटीज को आप देखते हैं और आप में हैं तो आप फिर फिजिक्स में अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। और जब आप +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल से, जो बच्चे मेडिकल से करेंगे वो आगे जो है वो फिजिक्स को एज ए कैरियर ऑप्ट नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स जरूरी है। तो जो नॉन मेडिकल से आते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रखा हुआ है, वो आगे जो है वो फिजिक्स में अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो 3-4 तरह के कोर्सेज हैं। आप बीएससी
इन फिजिक्स या बीएससी विद फिजिक्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे एचपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी हिमाचल के कॉलेज हैं वो बीएससी इन फिजिक्स या बीएससी विद मेजर एज ए फिजिक्स करवाता है, तो वो आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनर्स कोर्स करवाती है, तो ऑनर्स इन फिजिक्स भी किया जा सकता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत जो इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे ऑनर्स इन फिजिक्स जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद जो लोग यदि टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आजकल नया कोर्स जो है वो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च हो गया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल तक की बात है। और यदि आप बीएससी कर लेते हैं तो बीएससी के बाद आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। यदि आप फर्दर आगे जाना चाहते हैं तो आपको एमएससी करनी पड़ेगी। और जब आप एमएससी फिजिक्स करेंगे उसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबा कैरियर है, जहां आप जो है फिजिक्स की फील्ड में जो है वो जा सकते हैं। तो यदि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, एज ए कैरियर ऑप्शन उसको रखना चाहते हैं, और आप कहीं से किसी कॉलेज में बीएससी फिजिक्स जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद बीएड कर लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो जॉब ऑप्शन आम तौर पे अवेलेबल हैं जो सोसाइटी में आप देखते हैं, वो टीजीटी नॉन मेडिकल या टीजीटी साइंस के नाम से जो है आप जानते हैं। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, नवोदय स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, केवीएस हैं, उन सभी स्कूल्स में टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट होती है, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और साथ में बीएड होती है। तो एक ये कैरियर ऑप्शन होगी। वो बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं वो एमएससी कर सकते हैं। यदि बीएससी के बाद बच्चा जो है वो एमएससी करना चाहता है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला और जितनी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती हैं। तो आप उस एंट्रेंस टेस्ट को फिल कर सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं और वहां यूनिवर्सिटी से आप जो है वो एमएससी कर सकते हैं। ये एक कॉमन प्रोसेस है। उसके अलावा जितनी भी रेप्यूटेड आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ये भी एमएससी करवाती हैं, मगर यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो किसी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, कॉमन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसको जनरली हम जैम बोलते हैं, जेएएम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर आईआईटीज और एनआईटीज। तो ये जॉइंटली तौर पे 12 आईआईटीज और कुछ एनआईटीज हैं, ये मिलकर के टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। इस टेस्ट को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी आईआईटी में आप एमएससी के लिए जो है वो एडमिशन ले सकते हैं या एनआईटी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये इसकी रैंकिंग के बेस पे, टेस्ट का जो रिजल्ट है उसकी रैंकिंग के बेस पे जो है वो आपको एडमिशन मिलता है। इसी तरह से कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो जेस्ट के थ्रू लेते हैं। एक और टेस्ट होता है, जेस्ट बोलते हैं, JEST, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो यहां से फेलोशिप भी मिलता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइसर बोलते हैं, मोहाली में भी हैं, 5 हैं अलग अलग जगह पे, और कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो एमएससी और पीएचडी आगे करवाते हैं। तो उसके लिए इस टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जैम या जेस्ट या जो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा रही है उसके बेस पे आप कहीं पर भी एमएससी में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और एमएससी फिजिक्स जो है वो आप कर सकते हैं। यदि आप एमएससी फिजिक्स कर बैठे हैं तो आपके पास फिर दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप बीएड करें या फिर आगे जाएं। यदि आप बीएड कर लेते हैं तो एमएससी बीएड एक एलिजिबिलिटी बन जाती है। स्कूल लेवल में स्कूल लेक्चरर की पोस्ट या पीजीटी की पोस्ट होती है, वहां पर एमएससी प्लस बीएड जो है वो एलिजिबिलिटी है। तो जितने भी स्टेट के स्कूल्स हैं या केबीएस है, नवोदय स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, उन सभी में पीजीटी या लेक्चरर फिजिक्स की पोस्ट के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा जो आगे जाना चाहते हैं, एमएससी यदि आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आपको एक टेस्ट देना होता है जिसको कॉमन तौर पे CSIR या यूजीसी टेस्ट बोलते हैं, और नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एसोसिएट प्रोफेसरशिप इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। यदि आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा,
पीएचडी करने के लिए। यदि आप CSIR क्वालिफाई करते हैं, फेलोशिप मिलेगा। और यदि आपकी सिंपल NET होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होता है, तो आप एलिजिबल हैं लेक्चरशिप के लिए। ये एक क्राइटेरिया है। मगर जो 2021 का रेगुलेशन आया उसमें नेट के साथ आपको जो है वो पीएचडी भी करनी है। यदि आप पीएचडी करेंगे तभी ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक टीचिंग की लाइन है जहां आप जा सकते हैं। मगर यदि आप सोच रहे हैं कि आपको टीचर नहीं बनना है, टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको दो तरह के टेस्ट जो है वो देने पड़ते हैं। एक तो मैंने कहा दिया पहले ही कि CSIR या UGC क्वालिफाई करते हैं, वहां से आपको फेलोशिप मिलती है और इस फेलोशिप के बेस पे भी कई जगह पे आप एज ए साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसके अलग से एक गेट का टेस्ट होता है, गेट बोलते हैं GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। यदि आप ये क्वालिफाई करते हैं तो इसकी रैंकिंग के बेस पे आपको एमटेक या पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलती है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में और आप वहां से एमटेक कर सकते हैं। और कुछ एक इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं ONGC, बार्क, जो डायरेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए इसके मार्क्स के बेस पे आपको रिक्रूटमेंट देते हैं। एक और टेस्ट होता है, उसको GRE बोलते हैं, GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको किसी फॉरेन की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आगे पीएचडी की या जो भी आगे की पढ़ाई है वो कर रही है, तो स्कॉलरशिप दी जाती है और वहां पे आप पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करें। यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अधिकतर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं एमएससी के बाद, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो एमएससी है, और या वो अपने खुद के टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या गेट और गेट की रैंकिंग के बेस पे जो है वो डायरेक्ट आपको वहां पे रिक्रूटमेंट दे देते हैं। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताऊंगा, जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक्सप्लोसिव और जो डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल्स, इस तरह की चीजें हैं वो डेवलप की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, तो वहां आप साइंटिस्ट जो है वो बन सकते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सैटेलाइट को लॉन्च करना, सैटेलाइट से रिलेटेड टेक्निक्स, वहां पे आप जो है एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गेल, भेल, इस तरह से बहुत से कॉरपोरेशंस हैं इंडिया के जहां पर साइंटिस्ट की पोस्ट होती है फिजिक्स की, तो वहां पे एज ए साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बॉम्बे में है। तो एटॉमिक रिसर्च की फील्ड में यदि साइंटिस्ट बनने का आपका इंटरेस्ट है तो बार्क जो है वो अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसमें आप अपेयर हो सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। रिसर्च के मामले में बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, इनको आईसेर बोलते हैं, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नियरेस्ट चंडीगढ़ मोहाली में है। आप इनका टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे ये एमएससी और पीएचडी जो है वो करवाएंगे और एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। टिफर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रिसर्च के मामले में इंडिया में जो TIFR है, टिफर है, उसका एक अलग ही स्थान है। वहां पे आप एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद फोरेंसिक साइंस, यदि आप फोरेंसिक साइंस में जाना चाहते हैं तो यहां पर भी आप जो है वो एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। जियोफिजिस्ट, बहुत सी ONGC और ऑयल रिलेटेड कंपनीज में जियोफिजिस्ट की एक पोस्ट होती है, तो जियोफिजिस्ट के तौर पे भी आप जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट की ऑप्शंस मैंने बताई, जो मैंने नाम लिए हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर के वहां से आप डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं मगर टीचिंग में, जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो वो एमएससी के बाद एक TGC का टेस्ट होता है, उसको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं, और उस कोर्स को करने के बाद आप आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी डिफरेंट तरह के कोर्सेज को रन करती है और उन कोर्सेज को चलाने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है, तो वो जो टीचर्स हैं वहां आप जा सकते हैं और वो आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट तौर पे जो है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है, मगर वो टीचिंग डिपार्टमेंट की तरह जो है वहां पे काम करता है।
तो ये भी एक जो है वो आपके पास अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो ये मैंने अलग अलग तरह की ऑप्शंस आपको बताई। जितनी भी ऑप्शंस बताई ये सभी इस तरह की ऑप्शंस हैं कि आज के समय में इन सभी में बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। आपको सिर्फ उससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है वो करना है और अपनी जिंदगी आप फिजिक्स के साथ गुजार सकते हैं, फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, फिजिक्स को एंजॉय कर सकते हैं और साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि वो जिंदगी भर फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स के साथ जुड़े रहें, नेचर को स्टडी करें और साथ में उनको सैलरी भी अच्छी मिलती रहे, तो मेरे हिसाब से उनके लिए फिजिक्स जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों को फिजिक्स की डिफरेंट फील्ड्स की जानकारी मिले और फिजिक्स में जो कैरियर ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस, कुछ काउंसलिंग, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे जो है वो कॉल कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो फायदेमंद रहेगी। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।